हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू इनसाइड खबर चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी वॉर 2 को। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन शुरू होता है एक बड़े से हॉल में कुछ जापानीज लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक दूसरा जापानी आदमी भागता हुआ अंदर आता है और वहाँ बैठे अपने मास्टर से कहता है कि आपको इसी वक्त निकल जाना होगा। हमारे दुश्मन ने आपको मारने के लिए पूरी फौज भेजी है। तभी वहाँ पर कबीर की एंट्री होती है। वहाँ बैठे लोगों को लगता है कि कबीर के साथ और भी लोग आए हुए हैं, लेकिन कबीर उनको बताता है कि कोई और नहीं आ रहा है, मैं अकेला ही हूँ। जापानी लीडर कबीर को बताता है कि आज उसका 75वां जन्मदिन है और इन सभी ने मेरे लिए 100 साल जीने की दुआ मांगी है, पर एक और सुबह तुम्हारी किस्मत में नहीं है। लीडर बताता है कि वह जगह उनके लिए मंदिर है, वहाँ वो बंदूक नहीं छूते। तो कबीर अपनी गन्स गिरा देता है और तभी वहाँ लीडर के आदमी कबीर पर तलवार से अटैक करते हैं, लेकिन कबीर उनसे बहुत ही बहादुरी से फाइट करता है। इसी बीच लीडर वहाँ से बच के निकलने की कोशिश करता है। कबीर अभी भी उन लोगों से घिरा होता है, लेकिन वो वहाँ से बच के लीडर के पीछे जाता है और देखता है कि वो एक हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रहा है। लेकिन कबीर एक रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर पे लटक कर फिर हेलीकॉप्टर के पायलट को गोली मार देता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, और साथ ही साथ जापानी लीडर भी। अब मूवी आगे बढ़ती है। बर्लिन में कबीर एक बार में जाता है, जहां पता चलता है कि कबीर सब छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता है, जिसके लिए उसे काफ़ी पैसे भी मिलते हैं। आज जब कबीर अपनी पेमेंट लेने जाता है तो वो एक लेडी से मिलता है। वो लेडी उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत मज़ा आया, पर मैं तुम्हें मिस करूँगी। इस पर कबीर पूछता है कि क्या तुम कहीं जा रही हो। तब वो लेडी उसे बताती है कि मैं नहीं, तुम जा रहे हो। कोई है जो चाहता है कि तुम सिर्फ उन्हीं के लिए काम करो। फिर कबीर पूछता है कि कौन है वो। जवाब मिलता है कली कार्टल। इसके बाद सीन शुरू होता है न्यू दिल्ली के एयरफोर्स क्लब, जहां विंग कमांडर काव्या लूथरा को वायुवीर मेडल से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उसने 7 इंडियन सोल्जर्स की जान बचाई थी। दरअसल काव्या कर्नल लूथरा की बेटी है। फिर एक पार्टी में दोनों साथ डांस कर रहे होते हैं, जहां काव्या के पापा को एक फ़ोन आता है और वो वहां से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हिमालय की एक जगह पर, जहां कबीर को होश आता है। वो देखता है कि उसके सामने स्क्रीन पर अलग अलग देश के लोग जुड़े हुए हैं और वो कबीर को बताते हैं कि हम हैं कली कार्टल, इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। हम एक एक करके देशों को अपने अंडर कर रहे हैं और इस बार बारी है इंडिया की। असल में इस कली कार्टल में 7 बड़े देश शामिल हैं और वो कबीर को अपना मेंबर बनाना चाहते हैं, लेकिन कबीर को उसके लिए एक टेस्ट देना होगा। कबीर मान जाता है और फिर कर्नल लूथरा को कबीर के सामने लाया जाता है और कबीर को कर्नल को मारने को कहा जाता है। ये देखकर कबीर शौक हो जाता है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां कर्नल लूथरा ने ही कबीर को कली के बारे में बताया था और कहा था कि तुम्हें कली का पता लगाने के लिए एक बागी बनना पड़ेगा और जो वो कहें वो करना पड़ेगा, तभी ये लोग तुम पर भरोसा करेंगे। अब सीन प्रेजेंट में आता है और कर्नल लूथरा कहते हैं कि तुम मुझे मार दो, तभी तुम उन लोगों के खास बन पाओगे। कर्नल लूथरा के ज़्यादा जोर देने पर कबीर कर्नल को शूट कर देता है। कली के लोग रो में कर्नल को शूट करने वाली वीडियो भेज देते हैं। अब जैसे ही काव्य को पता चलता है कि उसके पिता को गोली कबीर ने मारी है, उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर अब हम लूथरा के फ्यूनरल का सीन देखते हैं, जहां एक नए चीफ आते हैं। उनका नाम था विक्रांत कौल। वहीं काव्य के पास सारंग नाम का एक मिनिस्टर खड़ा होता है, जो लूथरा का दोस्त था। काव्य कहती है कि मुझे अब रो में शामिल होना है, अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए। सारंग कौल से कह के काव्य को रो में शामिल करवा देता है। साथ ही सारंग कौल को बताता है कि कबीर को पकड़ पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें उसकी टक्कर का ही कोई चाहिए होगा, जो कि है विक्रम, जो पहले से ही कई सारे मिशन को अकेले ही पूरा कर चुका है और वो 1 मैन आर्मी है। इसलिए सारंग उसे भी रो में शामिल होने के लिए बुला लेता है। फिर काव्य बताती है कि एक मिशन के दौरान कबीर एक नैना नाम की लड़की के क्लोज गया था। नैना की उस मिशन में मौत हो गई। नैना की एक बेटी भी है, जिसे कबीर अपनी बेटी मानता है। उसका नाम रूही है। कबीर ज़रूर रूही से मिलने जाएगा। इसके बाद कौल रूही पर नज़र रखने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीर रूही से मिलने स्पेन जाता है, पर वहाँ पर रो के जासूस पहले से ही तैनात होते हैं। पर कली के लोग कबीर को आगाह कर देते हैं कि उस पर नज़र रखी जा रही है। कबीर रूही को लेकर वहाँ से भागने लगता है। काव्या और विक्रम उनका पीछा करते हैं। वहाँ स्पेन की पुलिस भी आ जाती है। कबीर की गाड़ी एक
फ्लाईओवर पर आकर रुक जाती है, जहां एक तरफ रो के लोग होते हैं और दूसरी तरफ स्पेन की पुलिस। तब कबीर कार को फ्लाईओवर से नीचे ट्रेन पर कूदा देता है, जिससे ट्रेन का कंट्रोल खो जाता है। वहीं पीछे पीछे विक्रम भी ट्रेन पर कूद जाता है। रूही गाड़ी से नीचे गिरने वाली होती है और कबीर हेल्पलेस होता है। तब पहले विक्रम रूही की जान बचाता है, फिर ट्रेन को इंजन से अलग करता है। फिर मौका देखकर कबीर और रूही पानी में कूद जाते हैं। इसके बाद कबीर रूही को हिमाचल प्रदेश खालिद की माँ के घर ले जाता है और उनसे कुछ दिन के लिए रूही का ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके बाद विक्रम को एक मैसेज आता है कि अगर सच जानना है तो मुझे यहाँ आकर मिलो। तब विक्रम उस क्लब में जाता है तो वहाँ उसे कबीर मिलता है। यहाँ कबीर विक्रम को अपना पूरा मिशन समझा देता है। तब विक्रम कबीर से पूछता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तब कबीर कहता है कि मैंने देखा है कि मुझे पकड़ने से पहले तुमने लोगों की जान बचाई, मतलब तुम इंसान बुरे नहीं हो। फिर कबीर विक्रम को बताता है कि ये कली कार्टेल सारंगी फैमिली को ख़त्म करने वाले हैं, जो एक प्राइवेट प्लेन में इंडिया आ रहे हैं। वहाँ मैं भी किलर बनकर आऊँगा और तुम्हें हमें रोकना होगा और सारंगी फैमिली को बचाना होगा। विक्रम इस मिशन के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम उसी प्लेन का सीन देखते हैं जहाँ एक होस्टेस सारंगी फैमिली को ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर सबको बेहोश कर देती है। फिर कबीर और उसके साथ कली के लोग एक दूसरे प्लेन से सारंगी फैमिली को मारने आते हैं, पर विक्रम वहाँ पहले से ही मौजूद होता है, जो कली के लोगों को चुन चुन कर मारता है। पर फिर वहाँ और भी लोग आ जाते हैं जो विक्रम पर भारी पड़ने लगते हैं और विक्रम खतरे में पड़ जाता है। ये देखकर कबीर विक्रम को बचाने आता है और कली के लोगों को मारने लगता है। फिर दोनों उसी प्लेन में जाते हैं, लेकिन अचानक विक्रम खुद ही सारंगी फैमिली को एक एक करके शूट कर देता है। ये देखकर कबीर हैरान रह जाता है, पर वो समझ जाता है कि विक्रम कली से मिला हुआ है। फिर विक्रम कबीर पर बंदूक तान कर कहता है कि आज मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरा पुराना दोस्त है, और कबीर को पैराशूट देकर उसके कान में कबू कहकर उसे प्लेन से धक्का दे देता है। यहाँ कबू सुनकर कबीर के होश उड़ जाते हैं। फिर हम कबीर को जंगल में देखते हैं। वो विक्रम के बारे में ही सोचता रहता है कि उसको कबू सिर्फ उसका पुराना दोस्त रघु ही कहता था, यानी विक्रम ही रघु है। यहाँ से सीन कबीर के बचपन में जाता है। कबीर अनाथ था। एक बार कुछ बस्ती के लड़के उसे परेशान करने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। तब रघु आके कबीर की मदद करता है और यहीं से इनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, और रघु उसे पेट पालने के लिए चोरी करना सिखाता है। पर एक दिन चोरी करते हुए दोनों पकड़े जाते हैं। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें कबीर पकड़ा जाता है और रघु भाग जाता है। पर रघु अपने किए वादे के अनुसार खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर 1 महीने बाद बाल गृह का सीन दिखाई देता है, जहां कर्नल लुथरा 2 सोल्जर्स का सिलेक्शन करने आते हैं। वो बच्चों से कहते हैं कि चोरी चकारी में इज्जत नहीं मिलती, फौज ज्वाइन कर लो। फिर लुथरा सबका फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू लेते हैं। फिजिकल टेस्ट में रघु और कबीर सबसे आगे थे। इंटरव्यू लेते वक्त लुथरा देखते हैं कि कबीर के अंदर देशभक्ति और दूसरे के प्रति दया है। वहीं रघु काफ़ी गुस्सैल लग रहा था, जो खुद को पहले रखता था और देश से उसे कोई मतलब नहीं था। रघु और कबीर में से लुथरा कबीर को ही चुनते हैं, जिसे वो फौज की ट्रेनिंग देने वाले थे। ये देखकर रघु को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कबीर से कहता है कि चल हम यहाँ से भाग चलते हैं, हम दोनों मिलकर इंडिया पर राज करेंगे। लेकिन कबीर रघु के साथ जाने से मना करता है, क्योंकि वह उस मौके को खोना नहीं चाहता था। कबीर रघु को भी रोकने की कोशिश करता है, पर रघु एक नहीं सुनता। रघु अकेला ही बालगृह से भाग जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां विक्रम से गुलाटी फ़ोन पर बात कर रहा था। इनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि गुलाटी ही रघु का मेंटोर है। विक्रम गुलाटी से कहता है कि आप अपनी लोकेशन शेयर कर दो, क्योंकि कबीर आपके पीछे ज़रूर आएगा। फिर शिप में गुलाटी को हम देखते हैं, जिसके पीछे सच में कबीर खड़ा था। वो पहले तो गुलाटी के लोगों को मारता है, फिर जैसे ही वो गुलाटी को मारने वाला था, तभी वहाँ विक्रम पहुँच जाता है। उसने विक्रम के हाथ पर गोली मार दी थी। फिर विक्रम पहले गुलाटी से कहता है कि आपको तो मरना ही होगा, क्योंकि इंडिया की तरफ से कली का मेंबर आपकी जगह अब मैं बनूंगा। और फिर वो गुलाटी को गोली मार देता है। विक्रम यह इसलिए भी करता है ताकि कली कार्टेल को लगे कि कबीर ने ही गुलाटी को मारा है। तब मौका पाकर कबीर वहाँ से बच के निकल जाता है। फिर हमें एक शानदार चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है। कबीर वहाँ से जैसे तैसे बच निकलता है। अब इसके बाद हम रो के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ विक्रम ने सबको कह दिया था कि कबीर ने ही गुलाटी को मारा है। पर काव्या को विक्रम पर शक होने लगता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद काव्या किसी तरह कबीर से कांटेक्ट करती है
और उससे मिलने के लिए जाती है। अब यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कबीर और काव्या का लव रिलेशनशिप रहा था और काव्या कबीर को शादी के लिए प्रपोज करती है, पर कबीर इनकार कर देता है और कहता है कि कर्नल लुथरा ने मुझे रो का एक वॉरियर बनाया है और हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये कहकर कबीर चला जाता है और काव्या भी देश के बारे में सोचकर कबीर को रोक नहीं पाती। अब प्रेजेंट में काव्या कबीर से आके मिलती है तो कबीर उससे सच बता देता है कि क्यों उसे कर्नल लुथरा को मारना पड़ा और वह यह भी बताता है कि विक्रम भी कली कार्टेल का हिस्सा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्रम कली कार्टेल के सभी मेंबर से मिलने आता है और वो गुलाटी की जगह ले चुका है। तब कली के मेंबर कहते हैं कि अब हमें इंडिया के पीएम को मारना होगा, तभी हमारे हिसाब से वहाँ का पीएम बनाया जाएगा और हम इंडिया पर राज करेंगे। तभी काव्या ने सारंग को कॉल करके कहा था कि कबीर मेरे साथ है और हमें आपसे मिलना है। तब सारंग उन्हें एक सीक्रेट जगह पर मिलने को बोलता है। जैसे ही काव्या और कबीर वहां पहुंचते हैं तो वहां कई सारे लोग उन दोनों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तब कबीर बचते हुए काव्या से कहता है कि इसका मतलब है कि सारंग भी कली से मिला हुआ है और इसी ने अपने परिवार की बलि दिलवाई ताकि वो देश की नज़रों में अच्छा नेता कहलाए। इधर कबीर और काव्या बुरी तरह फंसे होते हैं। तभी चीफ कॉल आकर उन लोगों पर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर देता है। तब कॉल बताता है कि मैंने ही कर्नल लुथरा को कली के बारे में बताया था और मैं जानता था कि कबीर इसी मिशन पर काम कर रहा है। कबीर बताता है कि उन लोगों का अगला टारगेट पीएम है, हमें उन्हें बचाना होगा। फिर विक्रम अपने भेजे हुए एक आदमी के पास कॉल करता है। तब कबीर उससे बुलवाता है कि विक्रम से कहो कि कबीर मर चुका है। विक्रम को भी यकीन हो जाता है कि कबीर मर गया है। इसके बाद हम पीएम को दावोस में देखते हैं जो मीटिंग करने आए थे और विक्रम पीएम को मारने वाला था, पर सही वक्त पर आकर कॉल विक्रम से कहता है कि पीएम की सेफ्टी मैं हैंडल करता हूँ, तुम सारंग की सिक्योरिटी हैंडल करो क्योंकि सारंग की जान को भी खतरा है। तब विक्रम को कॉल का ऑर्डर मानना पड़ता है और वो सारंग के पास चला जाता है। यहाँ सारंग विक्रम से कहता है कि तुम पीएम को मारो तभी मैं उसकी जगह ले पाऊंगा। तभी उसी समय कबीर सारंग के माथे पर गोली मार देता है और वह मर जाता है। फिर एक गोली विक्रम की छाती पर भी लगती है। कबीर को जिंदा देखकर विक्रम के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हम विक्रम को हॉस्पिटल में देखते हैं जो जिंदा था। तभी उसके पास कली के लोग आते हैं उसे मारने के लिए क्योंकि अब विक्रम उनके किसी काम का नहीं बचा था। तब विक्रम कली के मेंबर्स से कहता है कि मुझे 24 घंटे की मोहलत दे दो, 24 घंटे में मैं पीएम को मार दूंगा। मेंबर्स उसको 24 घंटे का वक्त दे देते हैं। तब विक्रम वहां से चला जाता है। फिर विक्रम कबीर को कॉल करके कहता है कि मैंने एक लोकेशन भेजी है, तू मुझे वहीं मिल, आज सारा हिसाब पूरा कर लेते हैं। तब कबीर कॉल और काव्या से कहता है कि तुम पीएम का ध्यान रखो, मुझे विक्रम से मिलने जाना होगा। फिर कबीर विक्रम की भेजी हुई लोकेशन पर जाकर उससे मिलता है। कबीर उस वक्त काव्या और चीफ कॉल से कॉल पर कनेक्टेड था। फिर विक्रम कबीर को एक लाइव वीडियो दिखाता है जिससे कबीर को पता चलता है कि पीएम को गोली लगने वाली है। कबीर होशियारी से विक्रम से कहता है कि तेरा निशाना अब भी पीएम पर है। ये बात कॉल सुन लेता है और उसका इशारा समझ जाता है। तभी वहां पीएम पर हमला हो जाता है जिसे कॉल और काव्या मिलकर संभाल लेते हैं और पीएम की जान बच जाती है। अब कबीर को लग ही रहा था कि पीएम अब सेफ है, पर विक्रम के एक्सप्रेशन से कबीर समझ जाता है कि पीएम अभी भी सेफ नहीं है। अब विक्रम फिर से कबीर से फाइट करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन विक्रम इस लड़ाई में मरने वाला होता है तो कबीर उसे मरने से बचाता है। ये देखकर विक्रम का दिल भर आता है। विक्रम कबीर से कहता है कि तू जीत गया, तू हमेशा से फर्स्ट ही था। इस पर कबीर कहता है कि मैं नहीं, तू फर्स्ट था, हमेशा से हर मुकाबले में तू मेरा हीरो था। विक्रम को अपने किए हुए पर पछतावा होता है। तब कबीर विक्रम से कहता है कि तू अभी भी वो बन सकता है जो लूथरा चाहते थे, तू इंडिया का ग्रेटेस्ट सोल्जर बन सकता है। और वो विक्रम से कहता है कि कली को खत्म करने में मेरी मदद कर। तभी विक्रम कहता है कि पहले अपने पीएम को बचा क्योंकि वो अभी भी सेफ नहीं है। और वो बताता है कि पीएम के प्लेन में जो सारंग की डेड बॉडी जा रही है उसमें बॉम्ब है। ये सुनकर कॉल तुरंत ही सारंग की लाश को नीचे फेंकवा देता है और सही वक्त पर वो लोग पीएम को बचा लेते हैं क्योंकि ब्लास्ट होने में 10 सेकंड ही बचे थे। इधर घायल होने की वजह से विक्रम बेहोश हो गया था, पर कबीर उसे अपने साथ ले जाता है। इधर इंडिया में कॉल मीडिया को बताता है कि पीएम पर एक जानलेवा हमला हुआ था, पर हमने ये हमला नाकामयाब कर दिया और कहता है कि कबीर ने ही हमारे नेता सारंग और विक्रम को मार दिया। असल में ये सब करने को कबीर ने ही कहा था ताकि वो छिपकर ऐसे हीरो के मिशन को अंजाम देता रहे। फिर कुछ समय बाद हम विक्रम और कबीर को साथ देखते हैं जो एक एक करके कली के सारे मेंबर्स को उनके देश जाकर खत्म कर देते हैं। इसके बाद कबीर विक्रम से कहता है
कि जब देश को हमारी ज़रूरत होगी हम फिर से मिलेंगे, और फिर दोनों अलग अलग रास्तों पर चल देते हैं, क्योंकि विक्रम भी अब इंडिया नहीं जा सकता था क्योंकि उसे शहीद बता दिया गया था। इसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट में एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की के हाथ पर अल्फा का साइन बना रहा था, और वो कहता है कि तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर ही मूवी खत्म होती है। अब दोस्तों, ये अल्फा का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि इसका कनेक्शन आलिया भट्ट की आने वाली मूवी अल्फा से है, जो इसी यूनिवर्स का पार्ट है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।